मोदी का परिवार तो हमारे सब करोड़ों 140 करोड़ देशवासी है। मोदी जी जो करते हैं वो देश के हित के लिए ही करते हैं और युवा उनके साथ हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और इन लोगों का नारा है भ्रष्टाचार का साथ और भ्रष्टाचारियों पे विश्वास। जनता के कण कण में और क्षण क्षण में इस वक्त मोदी छा गए हैं। जो राम को लाया है ना, पूरा देश उन्हीं को लाया है। और मैं ये कहता हूं कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का सपोर्ट होगा इस बार नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बयानों का वार पलटवार जारी है और अगर बात करें ताजा बयान की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लालू यादव ने जो बयान दिया परिवारवाद को लेकर के, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। और उसके बाद से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर प्रोफाइल के आगे, एक्स के आगे लिखा मोदी का परिवार। ये वही याद दिलाता है 2019 में जब मैं भी चौकीदार कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24 पे भारत के मन की बात। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। इस पर क्या सोचती है जनता और किस तरीके से उनका रिएक्शन है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ये जो पूरा बयान प्रधानमंत्री का है और उसके बाद से हमने देखा कि जगह जगह सोशल मीडिया पे यही चर्चा है, मैं भी मोदी का परिवार। देखो जी, लालू ने कहा कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। अरे लालू अपना परिवार तो देखे, उनने परिवारवाद पहला रखा है। और मोदी का परिवार तो हमारे सब करोड़ों 140 करोड़ देशवासी है जो ये कहते हैं कि हम मोदी का परिवार। तो फिर वो लालू की हिम्मत कैसे हुई कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, मोदी की कोई औलाद नहीं है। अरे मोदी की तो ये हजारों औलादें हैं, ये जनता उसकी औलाद है। आज मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, वो एक बाप जो अपने बच्चों के लिए करता है, वो मोदी जी कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में किस तरीके से देखते हैं, ये बयान कितना ज्यादा घातक होगा विपक्ष के लिए? बोल तो दिया है लेकिन इसे पचाना मुश्किल होगा। 2019 में जो चौकीदार का नारा आया था कि चौकीदार चोर है, इसी तरह ये इन्होंने ये मुद्दा हमें दिया है कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। तो मोदी का तो हम सब परिवार है ही ना, तो ये तो विपक्ष में बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। ये मोदी का परिवार ही उन विपक्षों को उल्टी पलटी मारेगा। तो अब की बार क्या देखते हैं 400 पार इस बयान के बाद से? देखो, जो काम मोदी ने किए हैं वो अभी तक किसी नेता ने नहीं किए। और जब बचपन हो गया हमारा, किसी नेता ने वो काम नहीं किया जो इन्होंने किया है। हमने बचपन के अंदर ये देखा है, जिन्होंने जो कहा वो पूरा नहीं किया। मोदी ने वो काम किया है जो किसी नेता ने नहीं किया। कुछ ऐसे काम जो आपको ध्यान हो और जो बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, कुछ बता सकते हैं आप? मोदी ने तो बहुत काम किया ऐसे बड़े बड़े, जो हिंदू के अंदर लेके चलते थे बाबरी मस्जिद के बारे में, वो काम पूरा किया, वो किसी नेता ने नहीं किया। और जो मोदी ने स्टम्प कर रखा है वो किसी ने नहीं किया जी। बिल्कुल, परिवार पर अटैक करना राजनीति में कितना जायज मानते हैं? खास करके अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने कह दिया 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। जी हाँ, पूरा भारत उनका परिवार है। पूरा जो भारत है वो सब उनका परिवार है। और मोदी ने जो काम किया है और जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब क्या 400 बार नहीं है, अब क्या 500 बार है। जय भाजपा तय भाजपा। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा, अगर युवाओं की बात करें, आप खुद युवा हैं, सोशल मीडिया आप चलाते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक पूरा कैंपेन चल रहा है, परिवारवाद राजनीति में लगातार हम सुनते आए हैं और कई जगहों पर अगर मैं नाम भी ना लूं तो आपको पता है कि किस तरीके की स्थिति पार्टियों में है। क्या प्रतिक्रिया इस पे, इस बयान का कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? बहुत असर पड़ेगा सर। मैंने आपको अभी बताया था कि क्या नाम है, फेसबुक और अपना ट्विटर और अपना इंस्टाग्राम पे हर किसी ने अपने नाम के पीछे मैं मोदी का परिवार लिख दिया है। तो इससे चुनाव पे बहुत असर पड़ेगा और जनता मोदी के साथ है। मुद्दों की अगर बात करें, युवा क्या चाहता है देश में? अगर एक युवा की मैं बात करूं, खास करके इस बार फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है, क्या चाहता है युवा? युवा तो चाहता है भाजपा, बिल्कुल, और भगवा में चाहता है भारत, और वो हो भी चुका है। क्योंकि राम मंदिर बना तो बहुत अच्छा लगा भारत को और युवाओं को भी। देखिए वहाँ कितनी भीड़ है जाके राम मंदिर पे। कुछ लोग तो कहते हैं राम मंदिर का उद्घाटन बड़े जल्दी जल्दी कर दिया चुनाव को देखते हुए ताकि बीजेपी को इसका लाभ मिले। सर ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए मोदी जी जो करते हैं वो देश के हित के लिए ही करते हैं और युवा उनके साथ है। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं और जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही है और इस बीच तमाम जगहों पर जो सोशल मीडिया है मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है।
हम मोदी का परिवार हैं और ये देश की जो जनता है मोदी मोदी करती है, ये मोदी का परिवार ही है, इसलिए मोदी मोदी करती है। पहले जो सरकार रही उन्होंने कभी देश की जनता को परिवार नहीं माना, उन्होंने परिवाद करा है, परिवारवाद करा, उन्होंने परिवार नहीं माना देश की जनता को। और जो मोदी जी ने हमारे जो राम मंदिर है, 370 है, कई ऐसे काम करे हैं जो मोदी ने परिवार समझ के करे हैं। तो आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में राम मंदिर, 370 और अब तो CAA कुछ प्रभावी तौर पे वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है यहाँ पर, ये देश को जनता के हित की राजनीति है, ताकि परिवार जो मोदी जी का है उसके हित की राजनीति है, ये परिवारवाद की राजनीति नहीं है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा, जो इस वक्त अगर विपक्ष की बात करें तमाम जगहों पर, अभी गठबंधन ने बहुत बड़ी रैली इसी दिल्ली में किया था, और उसके बाद हम परिवारवाद की अगर हम बात करें, मोदी का परिवार, एक पूरा सोशल मीडिया पे एक बड़ा लंबा चौड़ा कैंपेन चल रहा है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी ने तो पकड़ लिया, जैसे मैं भी चौकीदार, ये कितना इफेक्टिव होगा मोदी का परिवार? मेरा नाम सौरभ ठाकुर है, मैं फेसबुक ट्विटर सब चलाता हूँ और मैंने भी लिख रखा है अपने में मोदी का परिवार। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को वोट लोगों से मांगना ही नहीं चाहिए, ये लोगों की जिम्मेवारी है उन्हें वोट दे, क्योंकि उन्होंने इतना काम करा कि शायद आज तक किसी नेता ने हिंदुस्तान के किसी ने करा हो। और जैसे राम मंदिर की बात हुई, राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी अयोध्या में राम मंदिर से भी भव्य मस्जिद बन रही है, दुनिया की सबसे बड़ी कुरान हिंदुस्तान के अंदर बननी है। और जितना खुश हिंदुस्तान में मुसलमान है ना, और वो किसी भी कंट्री के अंदर, कुछ लोग तो कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है। कोई डरा नहीं है, ये बस कब किस दिन डरते हैं, शुक्रवार वाले दिन डरते हैं। जब ये नमाज पढ़कर आते हैं, इनके कानों में गलत चीज भरी जाती है, उस दिन डर जाते हैं, बाकी ये सब दिन खुश रहते हैं। मैं कहता हूँ, मैं खैर अब आए नहीं, मतलब मुसलमान में अपने भाइयों से कईयों से आपको मिलवाऊंगा, वो मोदी जी को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों का सपोर्ट होगा इस बार नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल, ये इन्होंने कहा कि एम फैक्टर की अगर बात करें, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री अपने कई सभाओं में भी जा रहे हैं, कई जगहों पर मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन जो परिवारवाद की राजनीति है इस मौजूदा दौर में हमने देखा, और प्रधानमंत्री ने उसको बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने बता दिया कि परिवारवाद मतलब कुछ नहीं होता, पूरा देश उनका परिवार है। उनके लिए परिवार नहीं, पहले देश है, और उन्होंने देश को ही अपना परिवार माना है, तो इसलिए परिवारवाद तो वो शुरू से खिलाफत रहे हैं। जितनी भी पार्टियां आज तक रही हैं, उन्होंने परिवारवाद ही चलाया है, अपने बेटे को आगे बढ़ाया है या अपने भाइयों को आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेके चले हैं। लेकिन जो मोदी जी है और जो मोदी सरकार है, उन्होंने कभी भी परिवारवाद को आगे ना बढ़ाते हुए उस पर रोक लगाई है। और आपने देखा होगा अभी जितनी भी सरकारें बनी हुई हैं, चाहे राजस्थान में चाहे अन्य जगहों पे, वहाँ पे कोई भी परिवारवाद को लेके या शिवराज सिंह चौहान जी को लेके किसी भी अन्य आदमी को ऐसे आगे लाए हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद को उन्होंने दिखाया कि परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, सिर्फ पूरा देश ही हमारा परिवार है। बिल्कुल, परिवारवाद की बात हो रही है, ये लगातार अगर हम देखें लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक चुनावी मुद्दा बना लिया, मैं कहूँ एक कैंपेन शुरू कर दिया। इसका असर जमीन पर कितना आपको देखने को मिल रहा है? आप भी एक युवा हैं। देखिए, जनता के कण कण में और क्षण क्षण में इस वक्त मोदी छा गए हैं। मोदी जी देश को, अपने पूरे 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। लालू यादव की मैं अगर बात करूं या परिवारवाद की बात करूं, तो राहुल गांधी को अगर देख लीजिए, सोनिया गांधी को देख लीजिए, तो आप सब ये देखते होंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा सबको पता होता है कि प्रियंका होगी, राहुल हो चुके हैं, सोनिया रह चुकी हैं, खड़गे तो पहली बार बने हैं, और खड़गे किसको रिप्रेजेंट करते हैं पूरा देश जानता है। राहुल गांधी के बाद अब आते हैं लालू की बात पे। लालू यादव के 9 बच्चे, लालू यादव अपने बच्चों को ही टिकट दे रहे हैं। तेजस्वी हो गया, तेज प्रताप हो गया, मीसा भारती को अभी संसदीय चुनाव में उन्होंने खड़ा किया है, लोकसभा चुनाव में। तो परिवारवाद की बात पे ज्ञान लालू यादव तो प्रधानमंत्री जी को दे ही मत, क्योंकि जिसने परिवार के लिए, देश के लिए पूरा परिवार छोड़ दिया, देश के लिए अपने सुख चैन छोड़ दिया, 140 करोड़ देशवासियों के लिए वो जी रहे हैं, तो परिवारवाद की भाषा और परिवारवाद के बारे में लालू यादव हमारे को ज्ञान मत दें। प्रधानमंत्री जी का परिवार 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है, जिसने जो कहा सो किया। राम मंदिर बनाने के मुद्दे की बात थी तो राम मंदिर बनाया,
370 हटाने की बात थी, 370 हटाई। ये लोग कहते थे 370 नहीं हटाने देंगे हम। 370 10 बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे प्रधानमंत्री, तब भी 370 नहीं हटा पाएंगे। पहले ही कार्यकाल के बाद 370 को हटा दिया गया। अब तो प्रधानमंत्री जी रैलियों में कह रहे हैं कि इस बार 100 दिन के बाद बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। बिल्कुल होगा चमत्कार। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, आरबीआई के रैली ले रहे थे, वो आरबीआई का एक इंटरव्यू, उसमें बोल रहे थे कि भाई तैयार हो जाइए, 100 दिन के बाद आपको पूरे तैयारी करके रखने की जरूरत है, बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि वो देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देशवासी का, देश का युवा किधर जा रहा है? देश का युवा मोदी के साथ है। देखिए इस वक्त गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर हमारे देश को, हमारे एक एक देशवासी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो आज हम उनको अगर हम गुरु की तरह पूजे, क्योंकि अगर हमारे को लोग क्या कहते हैं, हम अंधभक्त हैं। हाँ जी, हम अंधभक्त हैं। देश की सेवा करने वालों के लिए अंधभक्ति करना गर्व की बात है। गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया। मैं हर युवा को कहूँगा कि गुरु दक्षिणा दीजिए, कमल के बटन पर बटन दबाकर ईवीएम के चरणों में फूल चढ़ाइए। बिल्कुल, ये एक युवा है, इन्होंने अपनी बात कह दी। लेकिन जिस तरीके से बार बार एक जिक्र आ रहा है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियों को जानबूझ करके पीछे लगा दिया जा रहा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, फिर भी लोगों ने कहा कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये जो कार्रवाई चल रही है? भाई मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारा का सारा झूठ का एजेंडा है मोदी जी को वो करने के लिए कि हाँ भाई हम ईडी लगा दी, ये लगा दी। बोले जब तुम भ्रष्ट करोगे तो भाई तुम्हारे पर लगाई जाएगी, नहीं लगाई जाएगी, बताओ। पहले भी इंदिरा के राज में भी सारे काम होते थे, तब तो कोई बोलता नहीं था। 70 साल से इंदिरा गांधी का कांग्रेस का राज चला, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब आके ही मोदी जी पे ही सारे शिकंजे कसे जाते हैं, जबकि वो काम कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया। लोग कहते हैं उस समय तो कुछ नहीं होता था, किसी को जेल नहीं भेजती थी इंदिरा जी। नहीं, क्यों नहीं भेजी थी? इमरजेंसी लगाई थी, उन्हें सब काम कर थे, सीलिंग उनने चालू करवाई थी, करा के उन्हें सारे काम करे, उन्हें सारे मुद्दे। मोदी जी कर रहे तो बुरा लग रहा है। अब मोदी जी कर रहे हैं तो उन्हें बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि उनका राज्य कहीं कुछ नहीं हो रहा। जनता सारी समझ चुकी है कि कांग्रेस कैसी है, आम आदमी पार्टी कैसी है। तो भाई ये सारा का सारा मोदी जी को बदनाम करने का, और उनका एक जो है नारा है 400 पार, तो अब के बार 400 पार ही रहेंगे। बिल्कुल 400 पार की बात हो रही है। जिस तरीके से पूरा एक मोमेंटम बना, राम मंदिर की अगर मैं बात करूं, उसके बाद 370 की बात करूं, सीए की बात करूं, इस बार मोदी जी कह रहे हैं 100 दिन बाद बताऊंगा क्या करने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीए किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जीएसटी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं खुद एक दुकानदार हूँ, जीएसटी दे रहे हैं, मेरे देश का विकास हो रहा है। और जो इन लोगों ने अपनी पुरानी जड़ें जमाई हुई हैं, ये जो पब्लिक को नौकर समझते थे एक पर्टिकुलर कौम के प्रति, आज देखो हर बंदा तरक्की कर रहा है। देखो आज कोई कलेक्टर बन रहा है, हर वर्ग का बंदा, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, हर बंदा व्यापारी है। नोटबंदी पर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये सही था या गलत था? नोटबंदी बिल्कुल सही थी। विपक्ष तो कहता बड़ा गलत था, लोग परेशान हुए। सर देखो क्यों गलत है बताओ? जिसके पास अनाप शनाप है वो परेशान है, जिसके पास लिमिट का है, मेहनत का, वो परेशान नहीं है। समझ लो जी, नोटबंदी बिल्कुल सही है। ये हर कंट्री में, ऐसा नहीं कि इंडिया में, हर कंट्री में। पिछली बार चला था मैं भी चौकीदार, इस बार मोदी का परिवार। कितना इफेक्टिव मान रहे हैं ये जो नारा मोदी ने दे दिया कि पूरा देश मेरा परिवार? बिल्कुल सही मान रहे हैं। क्या है उसके पास गंवाने के लिए बताइए? अगर आप एक खुद जर्नलिस्ट, आप खुद बताओ क्या है उस बंदे के पास गंवाने के लिए? न घर है न परिवार है, देसी परिवार है उसके लिए। तो वो जी किसके लिए रहा है? देश के लिए जी रहा है, इसीलिए पब्लिक उसे चूमती है। बताओ और बोलो। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा, जो ये परिवारवाद की राजनीति है, आप भी बहुत नजदीक से देखते होंगे। मोदी ने कह दिया 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार हैं, क्या कहेंगे? सही कहा है मोदी जी ने। जब उनके साथ मतलब जनता जुड़ी हुई है, और ये भी जनता कहना चाहती है, मतलब ये कह रहे हैं कि घोटाला, आईडी, सीबीआई वगैरह ये पीछे लगाए गए हैं, ये सब गलत है। हर आदमी के पीछे, अगर मान लिया हम घोटाला नहीं करेंगे तो हमारे पीछे कैसे लग जाएंगे? मतलब किया है तभी पीछे लगे, तभी तो लगेंगे ही। सत्य सत्य होता है, सत्य सत्य होता है। ये जो एक नया नारा निकला बीजेपी का, अब की बार 400 पार तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो क्या एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दे दिया इस चुनाव से ठीक पहले? मोदी जी ने तो शुरू से ही परिवार, जो पूरी जनता है, पूरा देश को अपना परिवार माना है, ना कि इनकी तरह नहीं। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और इन लोगों का नारा है भ्रष्टाचार का साथ और भ्रष्टाचारियों के पे विश्वास। और जो मोदी जी सब पूरा परिवार सबको लेके चल रहे हैं। मोदी जी का युवा, महिला, किसान, इन लोगों को मोदी जी लेके चल रहे हैं। ये सब पूरा पब्लिक परिवार है मोदी जी का। और इन लोगों का परिवार सिर्फ क्या है? जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है, जो जेल में बंद है,
ठीक है, कभी ईडीपी पे, कभी किसी पे। आज केजरीवाल जेल के अंदर है, उन्होंने कहा कि मैंने कोई वो नहीं करा। अगर शराब नीति उसकी इतनी अच्छी थी, उन्होंने बंद क्यों करी? अगर शराब नीति अच्छी थी, उन्होंने जो स्कीम निकाली है, एक के साथ एक फ्री निकाली। इसको दूध देना चाहिए था, एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली फ्री। ये नहीं है कि एक दारू के साथ दारू की दारू फ्री। इतना भ्रष्टाचार करा इसने, केजरीवाल ने। और आज आप देखिए दिल्ली की हालत क्या है। और स्टेट यूपी चली जाए, सब लोग कहते हैं अब की बार योगी। दिल्ली में क्या कहते हैं? केजरीवाल। आज के दिल्ली के लोग भी अपने आप को बहुत सम्मानित, मतलब बहुत दुखी महसूस करते हैं कि उनका सीएम केजरीवाल है। सब लोग बोलते केजरीवाल हमारा सीएम जेल के अंदर है। ये अच्छी बात है, दुख की बात है? आप बताइए। उन्हें काम बहुत गलत काम करा उसने। उसे शराब किसी लगता है कि कार्रवाई सही हुई है? बिल्कुल सही हुई है। आपसे जानना चाहूंगा, जो परिवारवाद की राजनीति लगातार हमारे भारत में मैं कहूँ चलती है, मोदी जी ने उस पर किस तरीके से काम किया है? उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया जी, जो भी किया बहुत बढ़िया किया। मोदी जी ने कहा पूरा देश मेरा परिवार है, क्या कहेंगे? जी आज उन्हीं का परिवार है, हम उनके बच्चे हैं। और जो आज तक उन्होंने किया है वो किसी ने नहीं किया है, नेता ने। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, मोदी के इस बयान को कि पूरा देश मेरा परिवार है, क्या मैसेज दे रहे हैं? काम सही चल रहा है, हिंदू धर्म को लेकर के काम सही चल रहा है। और बाकी तो ठीक है, जो आप भी देखते आ रहे हो 70 साल से कांग्रेस ने राज। बाकी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। फिर भी सबको कमाए खाना, फिर भी सबको कमाए खाना, ठीक है। क्या चीज? जो विपक्ष परेशान है। विपक्ष परेशान है? हाँ, केजरीवाल जी कहते थे ना कि मैं कभी परिवारवाद, जो काम 70 साल से नहीं वो सब अब काम हो रहा है जी। केजरीवाल जी कहते थे मैं परिवारवाद नहीं करूंगा, एक घर में किसी को 2 टिकट नहीं दूंगा। आज जहां आप खड़े हैं वहीं पर ही फादर भी एमएलए हैं और उनके बेटे क्या कहते हैं निगम पार्षद है। कोई आता नहीं इलाके में, कोई देखता नहीं। चांदनी चौक में आप भी खड़े वहीं पर, जहाँ केजरीवाल जी कहते थे कि परिवारवाद कभी नहीं करूंगा मैं। दोनों ही मतलब आप मानते हैं राजनीति में समय समय पर मौका देख करके सबने परिवारवाद किया है? हाँ जी। केजरीवाल जी ने तो बच्चों की कसम खाई थी, तो वो बच्चों की कसम क्या बच्चे उनके नहीं थे क्या? वो मोदी जी ने क्या मैसेज दिया फिर? मोदी जी ने तो दिया कि मेरा पूरा भारत ही मेरा परिवार है, बस। आपसे जानना चाहूंगा, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा, ये जो स्थिति अभी मैंने तमाम लोगों से सुना, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ योजनाओं पर उनको थोड़ी नाराजगी सी रही, लेकिन जो प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका था, अगर मैं परिवारवाद पे बात करूं तो उस पर कहीं ना कहीं एक विराम लगाने का काम किया, आपको लगता है? मोदी जी जो काम कर रहे हैं पूरा ताल ठोक के किया है उन्होंने काम। उन्होंने कहा मैं ये काम करूंगा और वो करके दिखाया है। ऐसा कुछ नहीं जो हमने 2019 में जो उन्होंने अपने बाबा आइए ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपसे बहुत जरूरी है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखते हैं अब चुनाव में? देखो जी, हम इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सत्य का निर्णय एक तो वही करेगा, समय सबसे प्रभावशाली होता है। परिवारवाद की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण दिया कि पूरा देश मेरा परिवार है, परिवारवाद की राजनीति नहीं होने दूंगा, इस पे क्या कहेंगे आप? परिवार तो सब जगह ही है, बीजेपी में भी है काफ़ी नेता। तो अब जय शाह जी हैं, बीसीसीआई के हेड हैं। पहले जो कांग्रेस के थे अशोक गहलोत, जो उनके बेटे राजस्थान के प्रेसिडेंट थे क्रिकेट बोर्ड के, और भी कई नेताओं को बेटा है कांग्रेस में भी है, तो सब जगह ही है। आप इसको कैसे रिमूव करोगे? आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को, पूरा देश मेरा परिवार है? बिल्कुल परिवार है उनका जी, और सबको एक समान देख रहे हैं। इसमें कोई दो भेदभाव है ही नहीं उनके पास, कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक समान देख रहे हैं। अब हम अपने मन में अगर कुछ खोट है लेके बैठे हुए तो वो हमारी बात है जी, नहीं तो वो तो सबको एक समान लेके चल रहे हैं। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई धर्म, सबको लेके एक साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई। आपसे जानना चाहूंगा, पूरा देश मोदी का परिवार, कुछ भी आपसे चलिए जानना चाहूँ, पूरा देश मोदी का परिवार, आप काफी आपने अनुभव अपने जीवन के देखे होंगे, कई चुनाव देखे होंगे। इस बार का जो चुनाव है इसमें विपक्ष ने प्रधानमंत्री को कहा परिवार नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश मेरा परिवार है। इस मैसेज को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा कह रहे हैं वो। बाकी लोग जितने भी हैं पार्टीज, सब परिवारवाद की हैं, सब चोरी चक्के में, भ्रष्टाचारों में लिप्ती हुई है। एक मोदी ही है जो आज देश की सेवा, और कोई नहीं कर सकता इस तरह की सेवा। 7 जन्मों में भी नहीं कोई कर सकता जो मोदी ने किया है, कोई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे काम जिस पर विपक्ष ये कहता है, राम मंदिर की अगर मैं बात करूं, बहुत जल्दी में कर दिया सिर्फ चुनाव के लिए, क्या मानते हैं इस तरीके की चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है, उसका धर्म था, उसने किया। 370 हटाया, सबको समान, सबको चीजें मिलती हैं, इज्जत मिलता है, मान मिलता है, सबको मिल रहा है। कोई ऐसा है जिसको एक जैसा ना मिल रहा हो? सबको समान मिल रहा है। सबको क्या सड़कें बन गई हैं, क्या ब्रिजेस बन गए हैं, क्या एयरपोर्ट्स बन गए हैं, क्या ऑल इंडिया मेडिकल्स बन गए हैं, कितना कहता कुछ नहीं हुआ। आपने इतनी चीजें गिनवा दी, विपक्ष कहता कुछ हुआ ही नहीं।
वो तो ऐसे ही करता रहेगा, करने दो, उनके आते हैं, उन्होंने सीटें लेनी है, किसी ने हु कैन ले सकते ही नहीं, जैसा भी हो। बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके की स्थिति इस चुनाव में और लगातार मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री भी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, आप एक युवा हैं, जगह जगह जाते होंगे, क्या माहौल है? माहौल तो मोदी में है, पूरे देश में। पूरा देश तो भगवा में हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो राम को लाया है ना, पूरा देश उन्हीं को लाएगा। 500 वर्ष बाद जिस राम मंदिर को बनाने का सपना पूर्ण किया, श्री राम को अपने घर में ले जाने का, एक तिरपाल से मंदिर तक ले जाने का सपना पूर्ण किया, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। विपक्ष कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी थी, कांग्रेस सरकारें तो जब सरकार पहले थी तो वो भी ये कार्य करवा सकती थी, लेकिन इसको करवाने का प्रण सिर्फ एक ही बब्बर शेर ने लिया। और आप समझ सकते हैं कि जब एक किनारे पर शेर खड़ा होता है ना, तो दूसरे किनारे पर गीदड़ खड़े होते हैं। तो ये वही इंडिया अलायंस के गीदड़ हैं सारे, जो एक शेर को भपकी मिलके दे रहे हैं, और उस शेर की जब दहाड़ पड़ेगी ना, तो ये सारे भग जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा, ये अभी जो स्थिति है चुनाव की, पूरा देश मोदी का परिवार, आप क्या मानते हैं? अरे क्या मैं यही मानता हूँ कि बिल्कुल सही। हाँ। और 370 नहीं, हम लोग 400 के पार जाने वाले हैं। 400 के पार? जी हाँ, बिल्कुल। तो तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत किया और लगातार सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, और सबका ये कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष ने जो कहा कि मोदी का परिवार नहीं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक कैंपेन में बदल दिया और सोशल मीडिया पर मैं भी मोदी का परिवार ट्रेंड करने लगा।